दोस्तों, मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस देख रहे हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का कुछ प्रॉब्लम को मैंने हल किया था। जो प्रॉब्लम आपका बच गया है, मैं आज वहां से स्टार्ट करता हूं। और मैंने आपको इस अगले वीडियो में क्वेश्चन 5 तक बतलाया था और मैं आज क्वेश्चन 6 से बतलाऊंगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 था कि दिए हुए सवाल को x के विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें। सवाल एक बार फिर देख लिया जाए। सवाल है एक्सरसाइज 5.2 का और क्वेश्चन नंबर आपका है 6 और आपसे पूछ रहा है x के सापेक्ष x के विथ रेस्पेक्ट टू आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। यही आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। और मैं हमेशा जब तक मैं डिफरेंशिएट करता रहूँगा तब तक मैं आपसे कहता रहूँगा कि डिफरेंशिएट के लिए आपको दो साइड होना चाहिए, दो पक्ष होना चाहिए, मतलब दो साइड होना चाहिए, LHS और RHS। LHS और RHS जब दो साइड होगा, दो पक्ष होगा, तो डिफरेंशिएट करने में आपको सहूलियत होगी। इसलिए यह आपका एक ही पक्ष है, एक ही साइड है। इसको दो पक्ष बनाने के लिए मानते हैं लेट y इक्वल टू cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। अब इसमें अब देखिए कि दो पक्ष हुआ, ये हो गया आपका LHS, यह हो गया आपका RHS। पक्ष का हिंदी पक्ष हो गया आपका साइड। पक्ष क्या हो गया? साइड। इसमें कितने साइड हो गया? दो। ये हो गया LHS, यह हो गया आपका RHS। तो दिए हुए सवाल को अगर हल करना हो तो कम से कम दो साइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आपका दो साइड हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि x के विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें। तो x के विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें, इसका मतलब जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं हमेशा के भांति कहता हूँ कि जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा? नीचे। जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और जिसके विथ रेस्पेक्ट टू करते हैं वो कहाँ जाएगा? नीचे। और कर क्या रहे डिफरेंशिएट? तो डी लगा देंगे ऊपर में और डी लगा देंगे नीचे में। ठीक इसी तरह से cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जाएगा ऊपर। और जिसके सापेक्ष में करेंगे, जिसके विथ रेस्पेक्ट टू करेंगे वो कहाँ जाएगा? नीचे। अब कर क्या रहे डिफरेंशिएट? तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। अब यहाँ से आने के बाद आपका नियम चलेगा। और नियम जब तक आप नहीं देखेंगे या जब तक नियम आप याद नहीं रखेंगे तब तक डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो मैंने अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में बतलाया था कि इसका जो डिफरेंशिएट होगा वो किस फॉर्म के अंतर्गत होगा? यह होगा u इंटू वी। तो u इंटू वी का आप डिफरेंशिएट, तो u इंटू वी का डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था? तो u इंटू वी का फॉर्मूला था कि फर्स्ट फंक्शन cos x क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, प्लस सेकंड फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे
तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। यही फार्मूला होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन का। तो जब यह फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का तो आपको यहाँ करना पड़ेगा। तो किसका डिफरेंशिएट होगा? तो d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएट करना होगा और साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएट नहीं करना होगा। प्लस देखिए किसका डिफरेंशिएट करेंगे? साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। और जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स लगा देंगे और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स नहीं लगाएंगे। जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स लगा देंगे और जिसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे उसमें d अपॉन डी एक्स नहीं लगाएंगे। अर्थात फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं हुआ, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं हुआ। अब देखिए इसमें हम आपको बताते हैं और बताते ही रहेंगे जब तक डिफरेंशिएशन का चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाती है। अब इसका डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम करेंगे कॉस एक्स क्यू का। सबसे पहले किसका करेंगे? कॉस एक्स क्यू का। आफ्टर दैट किसका करेंगे? एक्स क्यू का। अब अगेन आफ्टर दैट किसका करेंगे? एक्स का। यानी 3 बार 3 टाइम्स इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 3 टाइम्स में फर्स्ट टाइम्स कॉस एक्स क्यू का, सेकेंड टाइम्स बोलिए एक्स क्यू का और थर्ड टाइम्स एक्स का। 3 टाइम्स आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा। इसका आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ देखिए पहले करेंगे पावर का। पहले किसका करेंगे? पावर का। पहले करेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 का 1 टाइम्स। सेकेंड टाइम्स पावर को हटा दिए, किसका करेंगे? साइन एक्स टू द पावर 5 का। तीसरा टाइम्स किसका डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स टू द पावर 5 का। और फोर्थ टाइम्स एक्स का करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, इसलिए नहीं करें भी और करें भी कोई अंतर पड़ने वाला नहीं होता है और इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। पहले किसका करेंगे बोले तो कॉस एक्स क्यू का। तो कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएट किस आधार पे करेंगे? फार्मूला होता है कॉस एक्स। क्या होता है फार्मूला? कॉस एक्स। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन एक्स और एक्स जगह पे है कितना? एक्स क्यू। एक्स क्यू रख देंगे। तो पहले हम करेंगे कॉस एक्स क्यू का, तो यह डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन एक्स क्यू, ये हो गया 1 टाइम्स। सेकेंड टाइम्स कॉस छोड़ेंगे, किसका करेंगे? एक्स क्यू का। और एक्स क्यू का डिफरेंशिएट किस फार्मूला पे? एक्स टू दी पावर एन फार्मूला पे और होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x अब पावर 3 माइनस 1। पहले हमने डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स क्यू का तो हो गया माइनस एन एक्स क्यू। तब किसका करेंगे? एक्स क्यू का। तो एक्स क्यू का हो गया 3x टू दी पावर 3 माइनस 1। तब करेंगे एक्स का, तो एक्स का हो जाएगा dx अपॉन dx, कट के 1 हो जाएगा, इसलिए करें चाहे नहीं करें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इनटू यह हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए तो प्लस, अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का पहला डिफरेंशिएट, दूसरा डिफरेंशिएट साइन एक्स टू दी पावर 5 का और तीसरा टाइम्स एक्स टू दी पावर 5 का और फोर्थ टाइम्स एक्स का। तो फर्स्ट टाइम्स करते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का, तो पावर का यानी एक्स टू दी पावर एन का लगाएंगे फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 आगे चला जाएगा, साइन पीछे चला गया और 2 में 1 चला जाएगा और ये हो गया एक्स टू दी पावर 5। यह हो गया पहला डिफरेंशिएट। देखिए दूसरा डिफरेंशिएट क्या होगा? स्क्वायर खत्म, आपका बच्चा क्या? साइन एक्स टू दी पावर 5 और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? कॉस एक्स। तो साइन एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस एक्स टू दी पावर 5। दो टाइम्स हमने डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का, सेकेंड टाइम्स साइन एक्स टू दी पावर 5 का, थर्ड टाइम्स
एक्स टू दी पावर 5 का, तो ये हो जाएगा 5 आगे एक्स पीछे 5 माइनस 1, और x का डिफ्रेंशिएट होगा dx बाय dx या dx अपॉन dx इक्वल टू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करें, आपका प्रोडक्ट में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है, प्रोडक्ट में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए उसका हम करें अथवा स्केप छोड़ दें। इंटू कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हमने किसका लगाया फॉर्मूला, u इंटू वी का, तो u का डिफरेंशिएट हुआ, v का नहीं हुआ, प्लस b का डिफरेंशिएट हुआ, u का डिफरेंशिएट नहीं हुआ, जिसका डिफरेंशिएट हो गया उसमें d अपॉन dx लगा दिए, और जिसका डिफरेंशिएट नहीं हुआ उसमें d अपॉन dx नहीं लगाए। इसके बाद आफ्टर दैट अब थोड़ा सा फिर सिखाते हैं, क्योंकि शुरू में अगर आप नहीं सीखेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स क्यू का, तब किसका करेंगे एक्स क्यू का, और तब किसका करेंगे एक्स। तो कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन एक्स क्यू, कॉस खत्म, एक्स क्यू का डिफरेंशिएट हो गया 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, फिर करेंगे एक्स का, तो dx अपॉन dx कट जाएगा 1, इसलिए हमने इसका नहीं किया। साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएट नहीं होगा तो ये रह गया। अब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ फार्मूला होगा एक्स टू दी पावर n पे, तो एक्स टू दी पावर n का फार्मूला होता है n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो पावर हो गया आगे, साइन हो गया पीछे, पावर में घटा दिए और एक्स टू दी पावर 5 आपका रह गया। फिर किसका करेंगे, पावर खत्म, किसका करेंगे साइन एक्स टू दी पावर 5, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स, तो यह हो गया कॉस एक्स टू दी पावर 5। तब किसका करेंगे एक्स टू दी पावर 5 का, तो यह हो गया 5x टू दी पावर 5 माइनस 1, तब करेंगे एक्स का, तो dx अपॉन dx कट जाएगा, इसलिए उसका नहीं करते हैं, कॉस एक्स क्यू आपका रह गया। देखिए अभी क्या हो गया, ये 3x टू दी पावर 3 माइनस 1 हो गया 2, तो माइनस आपका रह गया, ये 3x स्क्वायर को आगे कर दिए, साइन एक्स क्यू को पीछे कर दिए, और उसके बाद हम किसको लिखे, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 लिखे। अब यहाँ देखिए तो क्या करें, देखिए यहाँ आपका 2, यहाँ है 5x 5x टू दी पावर 5 माइनस 1 तो 4, तो हो गया 5 टू 10, ये 10 हो गया, ये x टू दी पावर हो गया आपका 4, ये 2 गुना 5 हो गया 10, और x टू दी पावर 5 माइनस 1 हो गया 4, यहाँ बचा साइन, यहाँ क्या बचा साइन, 2 माइनस 1 हो गया 1 लिखिए, यहाँ 1 नहीं लिखिए, तो साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5, ये आपको मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इंटू कॉस एक्स क्यू, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब यही करेंगे कि प्लस को आगे कर देंगे, माइनस को पीछे कर देंगे, तो यही हो गया आपका dy अपॉन dx। तो आगे कर दीजिए 10x टू दी पावर 4 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यू, प्लस हमने आगे किया माइनस 3x स्क्वायर, साइन एक्स क्यू आपका पीछे चला गया, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 ये पीछे चला गया, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन था कि कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएट करें, एक्स के उस रेस्पेक्ट टू मैंने उस रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो दी हुई सवाल दी हुई प्रॉब्लम का जब हमने डिफरेंशिएट उस रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपको इतना मिला, यही आपका क्या हो गया आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर समझ में आ रहा है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम हटते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो इसके बाद देखिए इसके बाद का क्वेश्चन डिफरेंशिएट अगर आप सीख लेते हैं तो इंटीग्रेशन आपको सीखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी, और डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत हो गई समझने में या बनाने में तो इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत ही दिक्कत है। और दिक्कत नहीं हो इसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीख लेते हैं तो आपके हक के लिए आपके लिए अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आपका है 2
क्वेश्चन नंबर है 7, 2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम हमेशा कहते हैं, ऑलवेज हम आपसे कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट वाई। क्या मान लेते हैं इसको, वाई मान लेंगे। तब आपका दो साइड्स होगा, दो पक्ष होगा, एक होगा LHS, दूसरा होगा RHS, दो साइड होगा, तब डिफ्रेंशिएट करने में मजा आएगा। तो क्वेश्चन आपका है कि x की सापेक्ष यानी x के विथ रेस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे तभी डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। इसलिए आपको यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x यानी x की सापेक्ष अवकलज करने पर। फिर मैं कहता हूँ कि जिसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, y का, तो y कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और जिसके विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करते हैं वो कहाँ जाएगा, नीचे। अब कर क्या रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो d लगा दिए ऊपर और d लगा दिए नीचे। जैसे आपने इधर डिफ्रेंशिएट किया वैसे ही आपको इधर भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये हो जाएगा d/dx, ये हो गया 2 और रूट अंडर हो गया आपका कॉट एक्स स्क्वायर। तो इधर भी यानी LHS में आपने डिफ्रेंशिएट किया तो RHS में भी आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम आपको सिखाए हैं कि 2 इज नंबर, और नंबर ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होती है, इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। 2 हो गया बाहर, और d/dx ये हो गया रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको फार्मूला पर बनाना होगा। देखिए 2 रह गया। अब इसमें किसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, पहले करेंगे रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का, तब करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर का, और तब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। फिर बोले तो पहले किसका करेंगे, रूट कॉट एक्स स्क्वायर का, तब किसका करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर का, तब किसका करेंगे, एक्स का। तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर का कौन फार्मूला पे, तो रूट एक्स का फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स हो गया कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया रूट का। अब किसका करेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर का। और आप जानते हैं डिफरेंशिएट का फार्मूला कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक, माइनस क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर। पहले आपने किया रूट का, तब किसका किया, कॉट एक्स स्क्वायर का, तब किसका करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का। तो 2 चला गया आगे और x चला गया पीछे और पावर में घट गया। अब किसका करेंगे, x का, तो x का डिफरेंशिएट हो गया dx/dx, तो 1 होगा। तो 1 करें या 1 ना करें। देखिए यह 2 और यह 2 कंजी, इस 2 को आप नहीं काटिए, इस 2 को रहने दिया जाए। देखिए यह 2 और यह 2 कंजी खत्म। तो क्या बचा dy/dx। ठीक है, इस माइनस को आगे कर दिया जाए, हो गया माइनस। अब यहाँ देखिए ये हो गया 2x और 2 - 1 हो गया 1, तो माइनस 2x को आगे कर दिए इंटू इस माइनस को भी आगे कर दिए। तो बचा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा आपका कॉट एक्स स्क्वायर। एक बार फिर देख लीजिए, तो यह रूट और यह रूट खत्म, यह माइनस आपका आगे चला आया। 2x टू दी पावर 2 - 1 तो हो गया 1, पावर 1 दें या पावर 1 नहीं दें तो 2x हो गया। 2x को हमने आगे कर दिया, अब कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने पीछे कर दिया, और रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर आपका पर आ गया। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं। देखिए यह आपका dy/dx आपका रह गया। देखिए यह आपका माइनस 2x आपका रह गया। यह कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी आपका रह गया। थोड़ा सा नीचे आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए रूट अंडर कॉट स्क्वायर है, यह हो गया आपका रूट अंडर और कॉट एक्स स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं,
ये होता है कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। -2x रह गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह गया, और रूट भी आपका रह गया, और कॉट एक्स स्क्वायर का फार्मूला हो गया कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर। देखिए अब क्या करते हैं, यह -2x को रहने देते हैं और बटे देखिए यह कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं 1 बटे, क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यह जो आपका रूट है, इसमें क्या करते हैं, देखिए कॉस एक्स स्क्वायर है, इसमें 2 साइन एक्स स्क्वायर से 2 साइन एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं और 2 साइन एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं। तो 2 साइन एक्स स्क्वायर से गुना और 2 साइन एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इनटू यहाँ कितना हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या होता है, देखिए अब इसके बाद हो गया आपका, देखिए यह हो गया आपका dy अपॉन हो गया आपका dx, -2x इंटू 1 हो गया आपका -2x, और नीचे में देखिए तो हो गया आपका, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट अंडर, अब ये फार्मूला बैठेगा ट्रिगो के फार्मूला पे। देखिए साइन एक्स स्क्वायर को ई मान लिया जाए तो हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इसका फार्मूला होता है साइन 2a, तो हो गया साइन 2x स्क्वायर हो गया। अब नीचे में देखिए यहाँ 2 है, ई 2 अकेले है तो 2 रह गया। अब देखिए तो साइन एक्स स्क्वायर आपका 2 हो गया, तो ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1। फिर देखिए तो -2x गुना 1 -2x हो गया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह गया, यह रूट भी आपका रह गया, और 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यह फार्मूला बैठा 2 साइन ए इंटू कॉस ए मीन्स एक्स स्क्वायर, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए फार्मूला होता है साइन 2a, तो साइन 2a मीन्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए ई 2 अकेले है, 2 अकेले रह गया, साइन एक्स स्क्वायर 2 को कर हो गया आपका 2। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये हो गया -2x, देखिए अपॉन यह हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब वर्गमूल लीजिए तो ऊपर का वर्गमूल हो गया ऊपर का वर्गमूल हो गया ऊपर, तो हो गया साइन 2x स्क्वायर, और नीचे का वर्गमूल लिया जाए तो 2 का वर्गमूल हो गया √2, 2 का वर्गमूल कितना हो गया √2, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, था आपका 2 हो जाएगा आपका 1, और वर्गमूल से क्या हो जाएगा 12। अब देखिए तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ आपका 2 गो, यहाँ क्या गो 1 गो, तो 1 आपका कट गया। तो बच्चा क्या, देखिए बच्चा आपका dy अपॉन dx बराबर देखिए -2x, यहाँ 1 गो यहाँ 2 गो, 1 गो कट गया, तो क्या बचा साइन एक्स स्क्वायर। अगर इसको पुनः आप 1 से गुना कर देते हैं तो 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आपका कॉसेक एक्स स्क्वायर। और नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा रूट अंडर हो गया आपका 2, रूट अंडर के बच गया आपका 2 बचा ना। फिर समझिए तो -2x रह गया और 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर हो गया आपका कॉसेक एक्स स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 1 गो यहाँ 2 ठो कटा, तो जब 2 ठो में 1 ठो कटा तो 1 ठो कटा 1 ठो बचा, तो 1 ठो बचा यहाँ, और 1 ठो बचा चल गया 1 बटे साइन एक्स स्क्वायर हो गया कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ बचा आपका रूट अंडर हो गया आपका साइन 2x स्क्वायर बटे कितना बच गया आपका √2। अब यह √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यह हो गया -2 √2x, ये हो गया आपका कॉसेक एक्स स्क्वायर अपॉन हो गया आपका रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। ये है आपका क्या हो गया आंसर। देखिए
इस वीडियो को आराम से देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि यह बहुत हल्का सवाल है, और वाजिब में ये आपका हल्का सवाल है, बशर्ते दिलो दिमाग से आप वीडियो को देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, वीडियो आपको लगता है कि राजीव सर हमको समझा रहे हैं और समझाने में राजीव सर सक्षम हैं, तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, अब वो देख लिए। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर देखिए 8। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। अगर समझ रहे होंगे तो अच्छा समझिए, और वीडियो को 2 बार 3 बार, एक बार देखिए। और जब हम आपको वीडियो में देते हैं तो एक ऐसा बुद्धि देते हैं कि अगर आप बुद्धि को सीखना चाहेंगे तो आप बुद्धि को आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं एक भी स्टेप आपको नहीं छोड़ता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स। और मैं आपसे कहता हूं कि यदि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएट करना है तो 2 साइड, 2 पक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 पक्ष नहीं है, इसलिए हम लोग मानते हैं लेट y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, यानी कॉस रूट एक्स एक पक्ष हुआ, और एक पक्ष बनाने के लिए लेट y, लेट मीन्स होता है माना कि y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। और क्वेश्चन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आप लिखेंगे तब समझने वाला समझेंगे कि आपने क्या किया है। आप क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले। क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आपको लिखना पड़ेगा। फिर वही बात, जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं वो कहाँ जाएगा आपका ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो कहाँ जाएगा नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। अगर फिर यहाँ देखिए, ये हो गया आपका LHS का। अब RHS का देखिए, कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे कहाँ चल जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा नीचे। कर क्या रहा है डिफरेंशिएट, डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे। अब कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बताइए। तो पहले किसका करेंगे, कॉस रूट एक्स का। पहले किसका करेंगे, कॉस रूट एक्स का। तब किसका करेंगे, रूट एक्स का। और तब किसका करेंगे, एक्स का। एक्स का होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, कट जाएगा 1, और 1 से गुना करने के बाद परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 2 बार से ही काम चलाते हैं। पहले किसका डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस रूट एक्स का। तो कॉस रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा आप पहले समझिए। तो पहले करेंगे कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट, और उसके बाद हम किसका करेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएट। उसके बाद आप x का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और करेंगे तब भी आपका 1 होगा, नहीं करेंगे तब भी 1 होगा, और 1 से गुना करने के बाद गुणनफल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो यह हो गया आपका dy अपॉन कौन जो हो गया dx। अब देखिए कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बुद्धि सीखिए। तो रूट एक्स को मान लीजिए x, और रूट एक्स कितना हो गया आपका x, तो यह हो गया कॉस एक्स। और कॉस एक्स का फार्मूला त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है, 6 त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉट एक्स का, कॉस ए। अगर आप उसको याद नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। अगर आप उसको याद कर लिए फार्मूला को तो क्या आराम से बनेगा। रूट एक्स को हमने क्या माना एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस साइन, और एक्स मीन्स कितना हो गया आपका रूट एक्स हो गया गुना। अब रूट एक्स का हम जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बतला रहे थे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/2 रूट एक्स, और यदि आप x का करते हैं तो dx अपॉन dx कट जाएगा 1, और 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो यह हो गया माइनस साइन रूट एक्स अपॉन हो गया 2 रूट एक्स, यही हो गया dy/dx, यही हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी y बराबर कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है,
समझ में आ रही है ना? जब समझ में आ रही है तो इसको अच्छा से देख लीजिए वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम हटते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप मन से दिल से राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। फिर मैं आपसे अगले क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।